जरूर करें विचार, बेकार है नीतीश कुमार। जी क्यों क्यों इस सवाल पर क्यों जबरदस्ती बर्बाद हो, अब की बार नीतीश कुमार हो, हम भी तो यही कह रहे हैं। देखिए आपके धर्मवाद और जातिवाद की भी बात होगी। देखिए पूरी तरीके से बिहार, नीतीश बाबू उसी दिन झूठे हो गए जिस दिन जो है कि हमने उनको लॉकडाउन, ये रिसेंटली एक सवाल थे, बिहार बर्बाद हो, अब की बार नीतीश कुमार हो, हम भी तो यही कह रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं? देखिए गोदी मीडिया जो है, हिंदुस्तान की मीडिया मत कहिए, हिंदुस्तान की जो मीडिया है उल्टा देता है। हाँ, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, राष्ट्र की बात आपके साथ। आज हमारे साथ बहुत बड़े शख्सियत मौजूद हैं, बनारस वाले मिश्रा जी, जो काफ़ी फेमस हैं, और आज अपने चैनल के माध्यम से उनसे ख़ास बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। धन्यवाद सादा। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, बिहार दौरा किस लिए? बिहार को बचाने के लिए, क्योंकि यूपी और बिहार का जो कनेक्शन है वो पारंपरिक समझ कह लीजिए या सांस्कृतिक कह लीजिए, पूरी तरीके से एक बड़े भाई और छोटे भाई का एक रिश्ता है यूपी और बिहार में। जी। बिहार में जिस तरीके से पिछले 15 साल से जो है नीतीश बाबू जो कुशासन चला रहे हैं, उसके खिलाफ हमको लगता है कि हम बिहार के नौजवान साथियों से रोजगार के सवाल पर बात करना चाहिए। अब सरकार को धर्मनिरपेक्षता का जो सवाल है पूरे भारत के अंदर, नफरतवाद की जो राजनीति है पूरे भारत के अंदर जो है, वो बिहार को अब डिसाइड करना चाहिए कि इस देश के अंदर मूलभूत सुविधाओं और सवालों पर बात होगी पॉलिटिकल गलियारे में, या फिर अभी भी धर्मवाद और जातिवाद की बात होगी। देखिए पूरी तरीके से बिहार क्यों कंसंट्रेट हमने किया, क्योंकि बिहार एक तो उत्तर भारतीयों, बिहार और उत्तर प्रदेश जो है उत्तर भारतीयों का जो एक सवाल है, जो प्रवासी मजदूरों का आपने बदहाली देखा है इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में, सरकारें जिस तरीके से केंद्र सरकार और जो है बिहार सरकार पूरी तरीके से अपने मजदूरों के साथ जो मतलब दूरी बना करके खड़ी रह गई जो है, उस दर्द को देखने के बाद ये लगा कि नहीं, बिहार वासियों से एक अपील करना बेहद ज़रूरी है कि वो अपने मूलभूत सुविधाओं और अपने मूलभूत सवालों पर जो है सरकारों के सामने खड़े होकर के अपनी बात को रखें। नीतीश बाबू पूरी तरीके से बिहार को सक्षम बनाने में जो है पूरी तरीके से असफल रहे हैं। तो हमको ये लगता है हमको ये लगता है कि नीतीश बाबू का जो कार्यकाल है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड का कार्यकाल है। पूरी तरीके से जो एक उनका प्रोपोगंडा था 15 साल से जो है, तो लालू जी समस्या नहीं थे इस बिहार के। बिहार का जो समस्या था वो पिछड़ापन का था, जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हो पाए उस सवाल पे था, शिक्षा का जो एक स्तर था उसको सुधारने का सवाल। लेकिन नीतीश जी तो बोलते हैं कि 15 साल बना, 15 साल देखिए जंगल रास्ता, और 15 साल देखिए हम लोग का, देखिए 15 साल में हम लोग विकास किया, पुल बनाया है, बहुत से लोगों को रोजगार दिया, सारा काम किया। नीतीश बाबू सच बोलते हैं? नहीं बोलते। नीतीश बाबू कभी सच नहीं बोलते। आपको लगता होगा, हमको नहीं लगता। नीतीश बाबू उसी दिन झूठे हो गए जिस दिन जो है कि हमने उनको लॉकडाउन, ये रिसेंटली एक सवाल देख लीजिए, लॉकडाउन में पूरा देश जब जो है, पूरे देश से जो है कि जब हमारे उत्तर भारतीय और बिहारी साथी जो है पैदल चले आ रहे थे, तो वो उनको अपने मजदूरों के सवाल पर उनको बोलना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था। वो राज्य सरकार के एक जिम्मेदारी को जो है केंद्र सरकार के समक्ष रख भी नहीं पाए, लोग मर गए। उस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? नीतीश बाबू उस मौत के जिम्मेदार नहीं होंगे। जो बच्चे मर गए, जो लोग मर गए, जो गर्भवती महिलाएं मर गईं जो है पैदल आते आते, वो क्यों हो गए? अच्छा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट में विकास नहीं आता है? विकास बताइए ना कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट में विकास चाहिए। शिक्षा का जो स्तर है, कितने विश्वविद्यालय नए खोल दिए नीतीश बाबू, कितने इंडस्ट्रीज नए लगा दिए, कितने जो है कि बिजली का बिल जो है कि कम कर दिए, कितने किसानों का कर्जा कम कर दिए। मूलभूत सवालों से जो है नीतीश बाबू मुंह नहीं फेर सकते, और सवालें लगातार होती रहती हैं। नीतीश बाबू का दूसरा सबसे बड़ा जो मतलब कलंक है, वो ये कलंक ये है कि वो एनडीए अलायंस में चले गए। एनडीए अलायंस का जो मानसिकता है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, वो धर्मवादी और नफरतवाद के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और एनडीए में जाकर के नीतीश बाबू ने जिस तरीके से जो है पूरे देश की आत्मा पर एक प्रहार किया है, देश की जो अखंडता और एकता पर जो प्रहार किया, हमको नहीं लगता है कि बिहार के अंदर अब नीतीश बाबू की ज़रूरत है। नीतीश बाबू आप छोड़ दीजिए, बिहार जो है तमाम और भी नौजवान जो लोग हैं जो ताकते हैं वो बिहार को संभाल सकते हैं। आप वहीं अजर अमर होके तो आए नहीं हैं। नीतीश बाबू, अच्छा नीतीश बाबू जो कल को नहीं रहेंगे तो क्या बिहार नहीं बचेगा? तो ये इस तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है कि नीतीश बाबू जो है बिहार को डेवलप कर। नीतीश कुमार का स्लोगन है, क्यों करे विचार, ठीक ही तो है नीतीश कुमार। नहीं, जरूर करें विचार, बेकार है नीतीश कुमार। हम भी तो स्लोगन दे रहे हैं, जरूर करें विचार, बेकार है नीतीश कुमार।
जी। क्यों इस सवाल पर क्यों जबरिया आप क्यों थोप देंगे? नीतीश कुमार जी कहें हमको जबरिया थोपवा देंगे जो है। नौजवान आज रोजगार के सवाल पर नीतीश बाबू से सवाल पूछता है तो लाठियां देते हैं। हम बिहार के अंदर देखते हैं बाढ़ की स्थिति जिस तरीके से थी, दवाइयाँ और भोजन तक नहीं मिल पाया। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि क्यों करें विचार, सबसे बेहतर नीतीश कुमार। तो भैया क्यों ना करें विचार। स्लोगन उनका फिर से एक बार हो बिहार में बाहर नीतीश कुमार हो। भैया बिहार बर्बाद हो, अब की बार नीतीश कुमार हो, हम भी तो यही कह रहे हैं। देखिए आपके स्लोगन का कटाक्ष हम आपके स्लोगन से कर दिए जी। तो बिहार को अगर बचाना है तो तेजस्वी कुमार को बाहर ले जाना होगा और जनता का जो एक ताकत बिहार को आ जाना चाहिए हम यादव के नहीं तेजस्वी यादव जी को कहें हम कहेंगे। हम जनता से एक सीधे सीधे सवाल ये कहने आए हैं कि कोई भी पार्टी, देखिए सत्ता पक्ष के तो खिलाफ आपको वोट करना ही चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार जो है बिहार नहीं संभाल पाए और उनका सबसे बड़ा अपराध है कि वो नफरतबाजों के खेमे में जा कर के अपने शकल को ले जाके जोड़ दिए। तो नफरतवाद मतलब कौन? भारतीय जनता पार्टी, मोदी का नेतृत्व वाला जो है कि जो व्यक्ति इस कोरोना काल में तबलीगी जमात के नाम पर हिंसा और दंगा फैलाना चाहा, जो व्यक्ति जो है कपड़े सीए एनआरसी में कपड़े के पहचान पर जो है बयान दे करके काम करना चाहा, जो व्यक्ति जो है हर महत्वपूर्ण सवाल पर आधे घंटे का निबंध ही पढ़ता हो। नरेंद्र मोदी जी को हम लोग निबंध वाले काका जी कहते हैं। तो उनकी कहानी और निबंध पढ़ने के लिए नौजवानों ने उनको वोट नहीं दिया था। अच्छा, पिछली सरकारें क्यों हटाई गई थी? क्योंकि नौजवानों का जो मुद्दा था वो खड़ा रह गया, स्वास्थ्य का जो मुद्दा था वो खड़ा रह गया, किसानों का जो मुद्दा था वो खड़ा रह गया, तो उसको बदलने के लिए लाया गया था। तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से जो है फेल सरकार है और नीतीश कुमार को बिहार से बाहर जाना चाहिए। यूपी में जो हो रहा है हथरास में जो देखा गया, जो भी पार्टियां जा रही हैं, उस कल संजय सिंह के ऊपर जो स्याही फेंका गया और भी लाठियां चलवाई जा रही होगी सरकार द्वारा, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी बड़ी कायर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोध को नहीं झेलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोध के खिलाफ तानाशाही का रवैया अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है क्रूरता और निर्ममता का एक बड़ा पुतला है जिसको इतिहास में याद किया जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्यारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जाना जाना चाहिए। आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वहाँ बहन बेटियों की बलात्कार होती है तो जो है कि पुलिस एकदम स्थायी बैठी रहती है, लेकिन एक गाय कट जाती है तो पूरा शहर और पूरा प्रदेश जलाने का रणनीति हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। हम अपने एजेंडे के साथ हम बिहार के इस पटना के सरजमी पर खड़े हैं, मुझे ये मालूम है। और बिहार वासियों, मुझे ये मतलब हमने इतिहास पढ़ा तो हमको ये मालूम था कि ये बहुत ही क्रांतिकारियों की सरजमी है, ये जेपी आंदोलन की सरजमी है, जेपी साहब का सरजमी है कि इंदिरा गांधी जैसी जो है मजबूत सरकार की जो है धज्जियाँ उड़ा दी। ये वही बिहार था। चाणक्य देव का ये भूमि है, ये तमाम महापुरुषों का वो भूमि है जो भारतीय राजनीति में संसद के ऊपर जो है कि लगे कलंक को मिटाती है। आज बिहार का अग्नि परीक्षा हर बिहार की जनता जो आज ये तय करना चाहती है कि भारतीय राजनीति में क्या नफरतबाजों को जगह है, क्या धर्मनिरपेक्षता की हत्या करने वालों की जगह है। बिहार से काफ़ी उम्मीद है और बिहार का निर्णय पूरे हिंदुस्तान का निर्णय हो सकता है। बिहार का निर्णय जो है पूरे हिंदुस्तान को बचा सकता है। इसलिए बिहार वासियों से आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने सवाल के साथ साथ देश को भी अपने मिजाज में रखें, अपने दिमाग में रखें। आपका एक गलत वोट भारतीय जनता पार्टी के क्रूरता को और ज़्यादा व्यापक करेगा, और ज़्यादा जो है विस्तारित करेगा और इनका मनोबल तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये अभिमानी हो चुके हैं पत्रकार महोदय, और इनका अभिमान जो है इस कदर है कि ये बंटवारा करके जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान को हम टूटने नहीं देंगे। हम लड़ने के लिए, हम भिड़ने के लिए जो है पटना के सरजमी पर क्रांतिकारी बिहार वासियों से कि ये हिंदुस्तान की मीडिया के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, गोदी मीडिया जो है, हिंदुस्तान की मीडिया मत कहिए। हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो उसके अंदर ज़मीर नाम की चीज़ है। हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो सवाल सत्ता पक्ष से करती है, लेकिन आपका जो सवाल है मुझे लगता है वो गोदी मीडिया से है। तो गोदी मीडिया पूरी तरीके से दलाली और चापलूसी का एक परम श्रेणी पर जा करके अपना प्रदर्शन कर रही है। देखिए, हमको लगता है कि मीडिया घराने में जो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के तलबे को चाट करके अपनी रोटी के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं,
रहे हैं, तो ऐसे मरे और गिरे लोगों के लिए कोई सवालिया स्थान हम नहीं खड़ा करते हैं। जो इसके पास ज़मीर, देखिए हम मुर्दों की बात नहीं करना चाहते हैं, पत्रकार महोदय, हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो सवाल है वो जिंदा लोगों के लिए है। गोदी मीडिया पूरी तरीके से मुर्दों की तरह बैठ करके अपने घर का पेट चलाना चाहती है, और हम अपना सवाल जो करना चाहते हैं वो पूरे देश के नौजवानों का पेट और पूरे देश के किसानों के पेट को चलाना चाहते हैं। तो गोदी मीडिया पूरी तरीके से अपने स्तर विहीनता के वजह से इस भारतीय लोकतंत्र में इस दौर में जो है इतिहास में जानी जाएगी कि सत्ता की चाटुकारिता करने वाला और चापलूसी करने वाला एक दौर था, जो इसमें जो है बड़े बड़े पत्रकारों ने अपने ज़मीरों को बेचा और अपने ज़िंदगी को जीने के लिए देश के लोगों का जो है कुर्बानी चढ़ाई। बिहार के लोग क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? बिहार के लोगों से यही संदेश देना चाहते हैं कि बिहार का जो राजनीतिक गतिविधि होता है वो पूरे देश के ऊपर एक अपना रिजल्ट देता है। उत्तर प्रदेश से काफ़ी उम्मीदें हैं। इन गद्दारों को और इन नफरतबाजों को सत्ता से बाहर करिए बिहार वासियों। आपके हाथ में वो ताकत है जिससे हिंदुस्तान बच सकता है, भारत की खूबसूरती बच सकती है। तो अब की बार के चुनाव में जो है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के में शामिल जितने भी कैंडिडेट होंगे, कृपया करके उनको वोट मत दीजिएगा। बहुत दिमागदारी आप लोगों ने जाति विरादी और धर्मवाद के नाम पर वोट दे लिया है। पिछले 25 साल 30 साल से 15 साल से जितना भी आपने वोट दिया है उससे बिहार बदला नहीं है। एक बार अपने मिजाज में अपने अपमान का बदला लेने का भावना रखिए और निर्दलियों को भी जिता दीजिए। कैंडिडेट के कैरेक्टर पर सीधे सीधे उनसे सवाल करिए कि आप आए हैं तो 5 साल तक हमारे बीच में रहेंगे या नहीं रहेंगे। नहीं रहना है तो सीधे सीधे निकल जाइए। जो जुबान देता हो कि नहीं हम बिहार के इस अपने चुनावी क्षेत्र में आपके बीच में रहेंगे, उसको एक बार जो है वोट दीजिए, लेकिन विपक्ष में वोट दीजिए, चाहे किसी को भी वोट दीजिए, एनडीए गठबंधन को वोट मत दीजिएगा। बिहार बचाइए, देश बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मिश्रा जी मौजूद थे, उन्होंने अपने राय व्यक्त की। ज़्यादा अपडेट्स के लिए हम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।